बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ होममेड केचप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और एकदम मार्केट की केचप जैसी। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी यम्मी सी रेसिपी को। तो जिसके लिए मैंने 2 किलो टमाटर लिए हैं। वैसे भी आजकल टमाटर बाज़ार में बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे हैं और बहुत ही जूसी और रेड कलर में अवेलेबल हैं। तो इसके लिए मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है और अब इनको हम कट करेंगे। तो जैसे चाहें और जिस शेप में चाहें इनको कट कर लें। तो यहाँ पे जो है कटिंग वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और मैंने सारे टमाटर जो हैं वो एक ही तरह और एक ही शेप में काट लिए हैं। अब हम इनको कुक करेंगे। तो इसके लिए कोई सा भी डीप पैन या कढ़ाई ले लें और इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब इसमें कुछ हम सब्जियां ऐड करेंगे जिसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज, 4 जवे लहसुन के, एक सब्ज़ मिर्च और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और साबुत गरम मसाले हैं कुछ मैंने लिए जिसमें हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च और लौंग भी, हाफ़ टी स्पून दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद 5 अदद घोल वाली लाल मिर्च और 1 कप के करीब पानी ऐड करेंगे और इसे लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए हम पका लेंगे। अब ये करेंगे कि आधे घंटे बाद जो है वो फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें जो साबुत गरम मसाले हमने ऐड किए थे जैसे दालचीनी, लौंग और काली मिर्च वगैरह अगर आसानी से निकल सके तो इन्हें हम निकाल देंगे और टमाटरों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब ये करेंगे कि जो कढ़ाई हमने ली थी या जो पैन जिसमें हमने टमाटरों को बॉईल किया था उसी में एक छन्नी रखेंगे और जो हमने टमाटो प्यूरी बना के रखी हुई है उसको हम अच्छे से छान कर दोबारा से कढ़ाई में ऐड कर देंगे और ये हमारी थिक सी टोमेटो प्यूरी तैयार है। अब इसे हम दोबारा से कुक करेंगे जिसके लिए फ्लेम को दोबारा से ऑन कर देंगे और इसमें 1 टीस्पून हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे फ्लेवर देने के लिए केचप को, और नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून लिया है और 3/4 कप यानी 3/4 कप इसमें चीनी ऐड करेंगे। 1/4 कप इसमें सिरका ऐड करेंगे और इसके बाद केचप को हम यहाँ पे लो फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, जिससे ये बहुत अच्छे से थिक हो जाएगी। तो यहाँ पे केचप जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं प्लेट में डाल के। तो जिसके लिए कुछ केचप के ड्रॉप्स जो हैं वो प्लेट में डाल के देखें और प्लेट को थोड़ा सा टेढ़ा करें। अगर तो ये इजीली नीचे की तरफ मूव कर जाती है तो इसका मतलब है अभी इसमें पानी मौजूद है। इसे मज़ीद पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो 5 से 10 मिनट इसे मज़ीद हल्की आंच पे पकाने के बाद दोबारा से ड्रॉप डाल के देखें प्लेट में। तो ये अब बहुत अच्छे से थिक हो चुका है। इसका मतलब है केचप हमारी डन है। अच्छे से इसको ठंडा करेंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे किसी भी एयर टाइट बोतलों में या फिर जिसमें केचप हम डालते हैं उसमें डालकर भी आप इसे सेव कर सकते हैं। बाज़ार की केचप बाज़ दफ़ा हमें पसंद नहीं आती क्योंकि वो लेसली सी होती है। इस तरह आप होममेड केचप बना के रखें, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही यम्मी और हेल्दी रेसिपी है बगैर किसी केमिकल के। तो बच्चों को बना के दें, बहुत ही इन्हें पसंद आएगी। तो ये केचप की माशाल्लाह से आप फाइनल लुक देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और बहुत ही अच्छी सी ये थिक हो गई है। तो केचप की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।